चलिए आज एक ऐसे अदृश्य खेल को समझते हैं जो हर दिन हमारे आसपास खेला जाता है, दफ्तर में, रिश्तों में और हाँ, कभी कभी हमारे अपने घरों में भी। ये है मैनिपुलेशन का मनोविज्ञान। और ये समझना किसी को कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं है, बल्कि ये खुद को बचाने का एक कवच है, ताकि उन अदृश्य धागों को पहचाना जा सके जिनसे दूसरे हमें नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी बातचीत के बाद आप खुद से सवाल कर रहे हो कि अरे मैंने हाँ क्यों कह दी, या ऐसा लगा हो कि किसी और को खुश करने के लिए आप अपनी ही जरूरतों को नजरअंदाज कर रहे हैं? बस समझिए कि मैनिपुलेशन का खेल यहीं से शुरू होता है, बहुत चुपचाप, बहुत शांति से। ये एहसास ये बहुत गहरा होता है। ये सिर्फ एक गलती का एहसास नहीं है, बल्कि इस बात का दर्द है कि किसी ने आपके भरोसे और आपकी भावनाओं को आपके ही खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। असली चोट इस बात से लगती है कि आप एक ऐसे खेल का हिस्सा थे जिसके नियम आपको कभी बताए ही नहीं गए थे। तो चलिए इस अदृश्य खेल के नियमों को समझते हैं। देखिए, असली मैनिपुलेशन कभी भी ऊंची आवाज में या सीधे सीधे नहीं होता। ये तो अक्सर चिंता, परवाह और प्यार के पर्दे के पीछे छिपा होता है। ये लॉजिक पर नहीं, बल्कि सीधा हमारी भावनाओं पर वार करता है, ताकि हम खुद ही वो करने लगे जो सामने वाला चाहता है। तो एक मैनिपुलेटर का सबसे बड़ा हथियार क्या है? वो है कंफ्यूजन, यानी भ्रम। वो आपसे बहस नहीं करेंगे, वो आप पर चिल्लाएंगे नहीं, वो बस आपकी सोच को इस तरह से उलझा देंगे कि आप खुद पर ही शक करने लगे। क्योंकि जब दिमाग उलझा हुआ होता है ना, तो इंसान अपने फैसलों पर खड़ा नहीं रह पाता और फिर उसे किसी भी दिशा में मोड़ना बहुत आसान हो जाता। तो ये काम करता कैसे है? मैनिपुलेटर्स कुछ साइकोलॉजिकल लीवर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे अंदर के सबसे गहरे डर और जरूरतें हैं, जैसे कि अकेले रह जाने का डर या दूसरों की नजरों में अच्छा बने रहने की चाहत। और बस इन्हीं कमजोरियों को पकड़कर वो कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी खास मानवीय जरूरतें हैं जिन्हें अक्सर निशाना बनाया जाता है। ये हमारी भावनाओं के वो हिस्से हैं जो हमें इंसान बनाते हैं, लेकिन यही वो हिस्से हैं जो हमें मैनिपुलेशन के प्रति कमजोर भी बना देते हैं। सोचिए, किसी अपने को खोने का डर, दूसरों से अप्रोबेशन पाने की भूख, ध्यान खींचने की इच्छा, खुद को दोषी या गलत समझे जाने से बचने की कोशिश और किसी के लिए खास होने की वो गहरी चाहत। ये सारी भावनाएं हमारे फैसलों पर असर डालती हैं और एक चालाक इंसान इन्हीं भावनाओं का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करता है। इस बात की गहराई को समझिए। जब हम किसी के सामने अपनी कमजोरियां जाहिर करते हैं, तो हम उन्हें अपनी भावनाओं तक पहुंचने का एक सीधा रास्ता दे देते हैं। अब एक भरोसेमंद इंसान तो इस भरोसे का सम्मान करेगा, लेकिन एक मैनिपुलेटर वो इसी नक्शे का इस्तेमाल हमारे खिलाफ करेगा। अब बात करते हैं उन तरीकों की, उन टैक्टिक्स की जिनका इस्तेमाल करके इन भावनात्मक लीवर्स को खींचा जाता है। ये वो रणनीतियां हैं जो बहुत आम है, लेकिन हम अक्सर इन्हें पहचान नहीं पाते। तो सबसे पहली और शायद सबसे कॉमन तकनीक है अपराध बोध का जाल, जिसे गिल्ट ट्रैपिंग भी कहते हैं। इसमें आपको किसी काम के लिए दोषी या एहसान फरामोश महसूस कराया जाता है, ताकि आप दबाव में आकर वो काम कर दें जो आप शायद करना ही नहीं चाहते। इसे कहते हैं एक इमोशनल कर्ज बनाना। ये लाइन तो शायद कई बार सुनी होगी, मैं तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करता हूँ और तुम मेरे लिए इतना सा भी नहीं कर सकते। देखिए, इसका असली मकसद आपकी मर्जी पूछना है ही नहीं, बल्कि आप पर एक ऐसा बोझ डालना है जिसके तले दबकर आप ना कह ही ना सके। अब आते हैं एक और बहुत ही चालाक रणनीति पर, जिसे कहते हैं लव बॉम्बिंग। इसमें कोई इंसान रिश्ते की शुरुआत में आप पर इतना ज्यादा प्यार, तारीफें और ध्यान बरसाता है कि आपको ऐसा महसूस होने लगता है जैसे आपसे बेहतर तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। लेकिन इस हद से ज्यादा प्यार के पीछे एक मकसद छिपा होता है। पहले आपको भावनात्मक रूप से पूरी तरह से उन पर निर्भर बनाना और फिर धीरे धीरे कंट्रोल हासिल करना। तो एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर कोई चीज शुरुआत में इतनी अच्छी लगे कि यकीन करना मुश्किल हो, तो शायद उसमें कोई बात है। अब एक ऐसा हथियार जिसकी ताकत अक्सर हम कम आंकते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट, यानी चुप हो जाना। इसमें सामने वाला इंसान आपसे बात करना बंद कर देता है, आपको पूरी तरह से नजरअंदाज करता है, जैसे आप उस कमरे में है ही नहीं। ये चुप्पी, ये एक सजा की तरह काम करती है। ये हमारे अंदर बेचैनी और अपराध बोध पैदा करती है।
हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि मुझसे क्या गलती हो गई, और इस बेचैनी को खत्म करने के लिए हम अक्सर झुक जाते हैं, भले ही हमारी गलती हो या ना हो। अब हम कुछ और भी गहरी और खतरनाक रणनीतियों पर आते हैं। यहाँ बात सिर्फ आपके फैसलों को कंट्रोल करने की नहीं है, यहाँ बात आपकी सच्चाई की धारणा को ही बदल देने की है। गैसलाइटिंग एक बहुत ही खतरनाक मनोवैज्ञानिक हथियार है। इसमें मैनिपुलेटर आपको आपकी ही याददाश्त, आपकी अपनी भावनाओं और आपकी समझ पर शक करने के लिए मजबूर कर देता है। ये इतना धीरे धीरे होता है कि पता भी नहीं चलता, और आप ये मानने लगते हैं कि शायद आप ही गलत हैं या आप ही पागल हो रहे हैं। जब कोई बार बार आपकी भावनाओं को ओवर रिएक्शन कहे, आपकी यादों को गलत बताए और ये यकीन दिला दे कि समस्या आप में है, तो वो आपकी सच्चाई को मिटाकर अपनी लिख रहा है। और एक बात हमेशा याद रखिए, जो आपकी सच्चाई को कंट्रोल कर सकता है, वो आपके हर फैसले को कंट्रोल कर सकता है। एक और बहुत ही चालाकी भरी तकनीक है ट्रायंगुलेशन। इसमें मैनिपुलेटर आपके और उसके रिश्ते के बीच हमेशा एक तीसरे इंसान को ले आता है। ऐसा क्यों? ताकि आपके अंदर असुरक्षा और तुलना की भावना पैदा की जा सके। तो ये होता कैसे है? कई तरीकों से, जैसे देखो तुम्हारे दोस्त ने तो ये हासिल कर लिया, या फिर पता है फलां इंसान तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहा था। इसका असली मकसद आपको हमेशा खुद को साबित करने की एक दौड़ में लगाए रखना है, ताकि आप उस मैनिपुलेटर की स्वीकृति पाने के लिए लगातार कोशिश करते रहें। अच्छा, इन सभी रणनीतियों को पहचानने के बाद सबसे जरूरी सवाल ये है कि खुद को इनसे बचाया कैसे जाए, और इसका जवाब किसी बाहरी लड़ाई में नहीं है, बल्कि अपने अंदर एक मजबूत, एक आंतरिक सुरक्षा कवच बनाने में है। तो कंट्रोल वापस पाने का रास्ता क्या है? ये रास्ता जागरूकता से शुरू होता है। जिस पल आप इन पैटर्न्स को पहचानना शुरू कर देते हैं, बस उसी पल से मैनिपुलेशन अपनी ताकत खोने लगता है, क्योंकि ये अंधेरे में ही सबसे ज्यादा मजबूत होता है। इसकी नींव 3 बहुत ही सरल सिद्धांतों पर टिकी है। पहला, अपनी भावनाओं पर भरोसा करें। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो वो गलत है। दूसरा, अपनी सीमाएं तय करें और उन पर डटे रहें। और तीसरा, हर बात पर सफाई देना बंद करें। नहीं, अपने आप में एक पूरा और सम्मानजनक जवाब है। और आखिर में बस एक सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए, अगर आपके मन की शांति की कोई कीमत है, तो क्या आप दूसरों को इसे तय करने की इजाजत देंगे? आपकी मानसिक शांति अनमोल है, इसे किसी और के हाथों की कठपुतली मत बनने दीजिए, क्योंकि जिस दिन आप अपनी शांति की असली कीमत पहचान लेंगे, उस दिन से कोई भी आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा।